अब जब तक ये अपने आप पर जुल्म ना कर ले, इसका हक अदा नहीं कर सकता। भाई इश्क में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिसको दुनिया में उतारा है उसके हुकूक रखे हैं ना। खाना भी है, उसने पीना भी है, उसने सोना भी है, उसने जागना भी है, उसकी खुशी भी उसका हक है, खुश रहना भी उसका हक है, हाँ, सेहतमंदी भी उसका हक है। लेकिन आशिक इन सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाता है। ना उसकी खुशी खुशी रहती है, ना उसकी सेहत रहती है, ना उसके पास माल रहता है। अब इश्क इलाही में होगा, कोई बंदा आ गया दे अल्लाह के नाम पे, अब आशिक है तो क्या करेगा, जेब खाली करनी पड़ेगी इसको। आशिक ना होता तो बोलना भाई अब क्या क्यों मांग रहे हो भाई, तुम हट्टे कट्टे हो, जाके अपना काम करो। अगर इश्क में लेकिन बेखुद हो, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो उलमा भी आशिकी होते हैं जो बड़े होशमंदी से शरीयत के मुताबिक फैसले करते हैं, उनका मकाम अलग है। आम आशिक की बात कर रहा हूँ कि जो इश्क से मगलूब हो जाएगा वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ये भी खाली करनी पड़ेगी, तो अपने लिए तो मैं रख नहीं सकता कुछ। बिशर हाफी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा किसी ने कि हज़रत ज़कात कितनी फ़र्ज़ है। आपने फरमाया जो मुझ पर फ़र्ज़ है वो बताओ, या जो तुझ पे फ़र्ज़ है वो बताओ। उसने कहा कि हज़रत दोनों बता दे। कहा फरमाया अच्छा तेरी ज़कात ये है कि तू 97.5 रुपये अपने पास रख ले, 2.5 रुपये अल्लाह के नाम पे खैरात कर, यानी ज़कात में दे, 97.5 तुझे मुबारक। उसने पूछा अच्छा हज़रत तो आपकी ज़कात क्या होगी। फरमाया भाई हमारी ज़कात ये कि 2.5% रख लेंगे और 97.5 अल्लाह के नाम पे दे देंगे। अब बताओ ये अपने हुकूक पूरे हो जाएंगे इससे नफ्स के? अपने नफ्स के हुकूक पूरे हो जाएंगे? नहीं ना। तो गोया अपने पर इसको जबर करना पड़ेगा ना। जब तक अपने ऊपर खूब जबर ना कर ले, जुल्म ना कर ले अपनी जान पर, अपने नफ्स को लगामें ऐसी डाले। बाइज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन ठंडा पानी पी लिया, आपको नींद आ गई, आपके औराद छूट गए कुछ। आपने फरमाया आज के बाद ठंडा पानी नहीं पियो। उसके बाद आप 30 साल तक जिंदा रहे। पानी उबाल के रखते थे, गर्म पानी पीते थे। अब ये नफ्स का क्या हाल हुआ। आम आदमी तो भले ठंडा पानी पी ले, कोका कोला पी ले, ये पिए वो पिए, सारा कुछ पिए। उसके बाद नमाज, अगर नींद आ गई नमाज में तो भाई जब जाग लो तो पढ़ लो, जान मुझ के कज़ा नहीं कर रहा। लेकिन अगर नींद गालिब आ गई, सो गया, तो उस पर इतना ही है कि वो उठकर मुख्तसर सी तौबा कर ले और उसके बाद कज़ा कर ले नमाज। आशिक की तो जान निकल जाएगी कि उसके औरात भी रह जाए, सुन्नत भी छूट जाए। वो तो बोलेगा मैं तो मारा गया, मेरे तो सब कुछ घर बार सब तबाह हो गया, उससे बेहतर था ये हो जाता मेरे साथ, मेरे जिक्र और अज़कार न छूटते। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल अपने बाग में नमाज अदा कर रहे थे, तो आपने देखा एक जो ना परिंदा उड़ रहा है, और बाग बड़ा प्यारा, फलों से लदा हुआ बाग। शायद उस समय 20 या सैकड़ों दरख्त थे, करोड़ों रुपए का दरख्त, करोड़ों रुपए का उस बाग, मालियत उसकी। आपकी नज़र जो ना पड़ गई, परिंदा इधर से उधर डाली पे घूम रहा था, आपको रकतों की तादाद भूल गई, कितनी रकातें पड़ी थी। आपने नमाज को जैसे मुकम्मल करना था वैसे किया, सजदा साहब किया, या सरकार की बारगाह में हाजिर, या रसूलुल्लाह मैं बाग सदका करना चाहता हूँ अपना अल्लाह की राह में, इसकी वजह से मुझे नमाजों की रकातें भूल गई। मैं ये ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये आशिक लोग, उन पे फ़र्ज नहीं था, अब भूल चूक हो जाती है। इतना ही था कि भाई आइंदा नहीं ध्यान करना, ज़रा आइंदा ज़रा बस नीचे रखो नज़र, ऊपर ना उठाओ, इतना कर लेते। आम आदमी होता तो क्या करता, हाँ बस भूल गया क्या हो गया। हम तो भूलते ही रहते हैं, हमारा तो हाल ही कुछ और है। हमें पता नहीं ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो बाखैरात कर दिया भाई, दे दिया अल्लाह की राह में। तो अपने नफ्स का, अपने बच्चों का हक था,
अल्लाह की राह में दे दी।